जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू और हमारे साथ सहयोगी हैं एडवोकेट लौकुश झरिया जी। वर्तमान परिवेश पे देखा जाए तो एडवोकेट के साथ अधिकांश तौर से घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से कोर्ट्स हैं जहां पर भी एडवोकेट के प्रति बहुत सी अपराधें घटी हैं, जिसके संबंध में हमने समाचार पत्रों में देखा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश में कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन आज दिनांक तक किसी तरीके से यह अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन इसके विपरीत यदि देखा जाए तो राजस्थान में एक बिल आया है जिसका नाम है दी राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023। इसका बिल क्रमांक है 13/2023। इसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक विस्तृत बताई गई है, विस्तृत जानकारी दी गई है। यह इस पे 13 धारा पे पूरी विस्तृत तरीके से बताई गई है। इसका जो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो कंक्लूड किया गया है, इसमें जो बातें रखी गई है वह है टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ असल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगेंस्ट द एडवोकेट and damages or loss to the property of the advocate and for matter connected therewith and incidental thereto। इसका तात्पर्य है कि एडवोकेट के प्रति होने वाले अपराध जैसे कि असल्ट धारा 351 पे है हमला, ग्रीवियस हर्ट मतलब उपहति, घोर उपहति जो कि 320 में बताई गई है। इसी प्रकार से क्रिमिनल फोर्स जो आपराधिक बल है 350 में, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन अर्थात आपराधिक षड्यंत्र जिसपे की धमकी वगैरह दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, वह 506। इस तरीके से जो 4 धाराएं हैं, इसके तहत बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं उनके द्वारा एडवोकेट के प्रति क्रूरता बरती जाती है, दिखाई देती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 आया। इसमें बताना चाहूंगा कि जो धारा 1 है इसमें बताया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का नाम क्या होगा तो रखा गया है राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसका प्रभाव जो है संपूर्ण राजस्थान पे होगा, और इसका प्रभाव कब से होगा, इसका लागू कब से होगा तो राजस्थान सरकार के ऑफिशियल गेजेट पे इसके होने के बाद, साइन होने के बाद यह लागू किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों धारा 2 में है परिभाषा दी गई है। परिभाषा में है 2(1) में एडवोकेट की परिभाषा दी गई है। एडवोकेट किसे माना जाएगा तो इसमें बताया है कि एडवोकेट जो एक्ट है 1961, इसमें जो एडवोकेट की परिभाषा है वही एडवोकेट माना जाएगा। इसी प्रकार धारा 2(b) में क्लाइंट के विषय पे, क्लाइंट उसे माना जाएगा जिसके प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल में उसके काम करता है, उसे क्लाइंट माना जाएगा। इसी प्रकार से 2(c) पे है अपोजिट क्लाइंट। इसका तात्पर्य है जिसके विरोध में एडवोकेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट में पैरवी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपोजिट क्लाइंट माना जाएगा। 2(d) में प्रॉपर्टी का विषय यह है दोस्तों, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दोनों को प्रॉपर्टी के श्रेणी पे रखा गया है। इस तरीके से यह जो इस बिल पे जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। इसी प्रकार से धारा 3 में यह बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ असल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जो मैंने पूर्व में बताया, इस प्रकार से यदि कोई की जाती है, चाहे हमला किया जाता है, घोर उपहति की जाती है, या फिर आपराधिक बल का उपयोग किया जाता है, या जान से मारने की धमकी वगैरह दी जाती है, तो ऐसी स्थिति पे कम माना जाएगा जब एडवोकेट अपने कोर्ट प्रेमाइसेस पे काम करेगा। कोर्ट प्रेमाइसेस पे काम करते हुए यदि इस तरीके से कंटेंट्स उपयोग किए जाते हैं क्लाइंट्स के द्वारा, अपोजिट क्लाइंट्स के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, यदि कोर्ट में एडवोकेट काम कर रहा है उस दौरान यदि की जाती है तो इस धारा यह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू होगा। इसी प्रकार से दोस्तों धारा 4 में बताया है कि एडवोकेट इंटाइटल फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। जो एडवोकेट है वह कहना चाहिए कि वह पुलिस के प्रोटेक्शन का इंटाइटल होगा, वह पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है। तो किस कंडीशन पे, जब वह उसके द्वारा यह शिकायत की जाती है पुलिस थाने पे कि फलाने व्यक्ति के द्वारा उसे मारने की धमकी दी जाती है उसके तरीके से, या फिर क्रिमिनल फोर्स का उपयोग किया गया है, हमला का उपयोग किया गया है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस थाने का जो भरसक अधिकारी है तत्काल उसको संज्ञान में लेने के बाद
उन्हें जो एडवोकेट है उनको प्रोटेक्शन का लाभ देगा। ये धारा 4 में बताया है। इसी प्रकार से धारा 5 में पेनाल्टी के विषय पे, शास्ति के विषय में बताया गया है कि किस कंडीशन पे कितना शास्ति दिया जाएगा। तो पहला है हमला और आपराधिक बल यदि किसी एडवोकेट के खिलाफ उपयोग में की जाती है जो धारा 3 में वर्णित है, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष की सजा एवं 5,000 तक का जुर्माना कोर्ट लगाएगी। इसी प्रकार से है दूसरा पे, यदि कोई स्वैच्छिक रूप से किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है, आपराधिक बल का उपयोग करता है, ग्रीवियस हर्ट बहुत ज्यादा उसको घोर उपति करता है, तो ऐसी स्थिति में 7 साल तक की सजा एवं 50,000 तक की फाइन लगाई जा सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों है कि स्वैच्छिक रूप से किसी एडवोकेट के खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक बल का उपयोग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब आपराधिक अभित्रास का उपयोग किया जाता है, तो 2 वर्ष तक की सजा एवं 10,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। इनमें एक बात और रखी गई है दोस्तों कि किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई ऐसी बात कही जाती है, इस प्रकार से एक्ट किया जाता है कि उसके मृत्यु या घोर उपहति हो जाती है या घोर उपहति होने का कारण बनता है या उसकी प्रॉपर्टी नुकसान हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 7 वर्ष तक की सजा और 20,000 तक की फाइन का प्रावधान दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों धारा 6 में कि यह जो ऑफेंस होगा वह कॉग्निजेबल होगा, वह संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध की श्रेणी पे रखा गया है। इसी प्रकार से धारा 7 में जो बताई गई है ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल, यह जो धाराएं लगेंगी वह शमनीय होगा, लेकिन शमनीय किस कंडीशन पे होगा, जब एडवोकेट चाहेगा और कोर्ट की रजामंदी के बाद, अनुमति के बाद यह यह कहना चाहिए शमनीय हो सकता है, समझौता योग्य हो सकता है, लेकिन एडवोकेट एवं कोर्ट की अनुमति के बाद। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें है धारा जो है 9 प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एडवोकेट। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई क्लाइंट या अपोजिट क्लाइंट्स के द्वारा कोई शिकायत की जाती है जो धारा 3 में बताया गया है, हमला, आपराधिक बल, अभित्राश, इस तरीके से जो बताई गई है, यदि उस तरीके से किसी क्लाइंट्स या अपोजिट क्लाइंट्स के द्वारा एडवोकेट के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है, तो इस दशा में उस एडवोकेट के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले उस थाने के जो है भाषादक अधिकारी जो कि DSP रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसके द्वारा जो है उस एडवोकेट के 7 दिन तक उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि FIR की जाती है तो उस बात की सूचना स्टेट बार को उन्हें देना पड़ेगा, स्टेट बार राजस्थान को देना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों इसमें स्पष्ट प्रावधानित किया गया है कि यदि किसी एडवोकेट के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहले उन्हें 7 दिवस के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी जो है DSP रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए और उस बात की सूचना जो है स्टेट बार राजस्थान को देना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो बताया है इस पे कि धारा 10 जो है कि लायबिलिटी टू पे डैमेजेस, जो एडवोकेट के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती, एडवोकेट को डैमेजेस हो गया, एडवोकेट के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई हुई और ऐसे किसी आरोपी को जो पनिष्ड होता है तो उसकी जो फाइन की राशि है वह एडवोकेट के दिलवाई जाएगी। इसी प्रकार से धारा 11 में यदि इस एक्ट का यदि कोई मिसयूज करता है, कोई एडवोकेट मिसयूज करता है तो उन्हें भी इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों धारा 12 में कि इस एक्ट का किसी भी तरीके से डेरोगेशन नहीं होगा, कोई अल्पीकरण नहीं होगा, किसी तरीके से अन्य अधिनियम के द्वारा इसको अल्पीकृत नहीं किया जाएगा। और धारा 13 में है कि स्टेट गवर्नमेंट और कुछ चाहे, इसमें जो भी चाहे तो इसमें परिवर्तित कर सकती है, बढ़ा सकती है और इसमें संशोधन कर सकती है। इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया राजस्थान का वह बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत सही तरीके से कंक्लूड किया गया है और सभी चीज़ों को एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और आशा है कि इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ जो होते कार्रवाई हो रहे हैं, जो झूठे कार्रवाई हो रहे हैं, वह उससे प्रतिबंधित हो सके। जय हिंद, जय भारत।